अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين खुदावंद करीम का बेइंतहा एहसान व करम है कि उसने हम सबको दीन की दौलत से माला माल किया और यहाँ जमा होकर दीन की बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाई। खुदावंद करीम के इनाम व इकराम, एहसान व बंदा नवाजी, उसकी अता और उसकी करीमी जो बंदों पर है, अंबिया किराम पर है, रसूलों पर है, पैगंबरों पर है, सहाबा किराम पर है, कुतुबों पर है, अब्दालों पर है, दरवेशों पर, कलंदरों पर अगर उसकी आता ना हो तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और वो इन मुआमलात में किसी का मोहताज नहीं है, किसी से मशवरा तलब नहीं करता है। कुरान करीम के अंदर फरमाता है लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना वो किसी को पैदा करने वाला है। वो खुद बखुद अकेला है, ना किसी के यहाँ पैदा हुआ, ना उसके यहाँ कोई पैदा होता है। उसने अपनी खुदाई का हिस्सा किसी को बांट कर नहीं दिया है और ना कोई ले सकता है। वो हय्यु क़य्यूम है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत में पूछेंगे जिन लोगों को कंधों पर उठाकर कब्रों में डाल कर आए, वो तेरा खुदा कैसे बन गया? आप गुस्ल दिए, खुद आप कफन पहनाया, आप खुद ने नमाज जनाजा पढ़ी और पढ़ाई, कंधों पर उठाया,
हजरत साहब की ज़ियारत की, फिर अपने हाथों से कब्र में उतारा, फिर ऊपर कब्र बनाई, फिर कुबा बनाया, फिर रोज़ा बनाया। खुदा की कसम अगर कर सकता तो गर्मी के मौसम में अपने ऊपर चादर न डालने देता। खुदावंद करीम वो बड़ा बेनियाज है, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। फरमाया देने पर आऊं बादशाह बना दूं, लेने पर आऊं तो तख्ते दार पर लिटा दूं। फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। रात में से दिन को निकालता है और दिन में से रात को जिंदा करता है, मुर्दा से जिंदा पैदा करता है, जिंदा को मुर्दा बना देता है। वतर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। जिसको चाहूँ रोज़ी पहुँचाऊँ, दौलत पहुँचाऊँ, दुख पहुँचाऊँ, आराम पहुँचाऊँ, मेरी मर्जी। फरमाया तुम्हारा क्या कहना, इंसान तो इंसान रहे, तुम जिन जानवरों को खुद खिलाते हो, खुद पिलाते हो, खुद बांधते हो, खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, सारी चीजों में तेरा मोहताज है, मगर साल में कुछ ऐसे दिन आए कि वो तेरा रब बन गया। फरमाया सुम्मा इन्नकुम अय्युहल-ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून। मैंने ऐसे लोगों के लिए इंतजाम कर लिया, बाकी अमाल तो बाद के हैं, बाकी किरदार की बातें तो बाद की हैं, बाकी जो कुछ होना है तो बाद में होगा। जो मेरे साथ ही ठीक नहीं, जिसका अकीदा मेरे पास सही नहीं, जिसका नजरिया मैं खुदा के बारे में सही नहीं, वो मेरा कैसा और मैं उसका कैसा। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो मालिकुल मुल्क हूँ, मैं कायनात का वो बादशाह हूँ, मैं तो बादशाह हूँ कि कहता हूँ हो जा बस वो हो जाया करता है। तुमने अगर मेरे बंदों ही को देखना है, मेरे बंदों ही को जांचना है, आओ फिर इधर आओ। वज़रबल्लाह, ए नबी, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों के सामने मिसाल बयान करो, वाक़या बयान करो, किस्सा बयान करो। वज़रबल्लाह, अल्लाह पाक बयान करता है, फरमाया तुमने देख लिया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। रिश्तेदारी पर नाज करने वालों, निस्बतों पर नाज करने वालों, कराबतदारियों पर उछलने वालों, अपने आप को बड़े बड़े बुजुर्गों से मुंसलिक करने वालों, अपने आप को खानदान की कराबत पर समझकर दूर रहने वालों, अल्लाह पाक ने फरमाया काली कमली वाले, मेरी मीठी ज़बान हो, मेरा कलाम हो, उन लोगों को बता दे शायद हिदायत पा जाए। फरमाया कराबतदारियों पर नाज करने वालों, आओ मेरे नबी हैं, नूह अलैहिस्सलाम है, पैगंबर हैं। और कैसा पैगंबर, जिसने 950 बरस तक मार खाई हो। उलमाए किराम ने लिखा है कि इतने पत्थर पड़ते थे कि पैरों से लेकर सर तक पत्थरों में छुप जाया करते थे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। और इतने पत्थर खाने के बावजूद
इतने पत्थर खाने के बाद सारी रात सर सजदे में रख कर रोया करते थे। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझसे तेरी तौहीद का हक अदा ना हुआ। हड्डियां टूट गई, बदन लहूलुहान है। एक दिन ऐसा नहीं हुआ, 950 साल तक होता गया और अल्लाह का पैगंबर फिर भी सर झुकाता है। फरमाया व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे परवरदिगार, अगर तेरी करीमी ना हुई मैं कहाँ जाऊंगा, तेरी रहीमी ना मिली तो मैं क्या करूंगा। फरमाया बीबी है नूह अलैहिस्सलाम की, अल्लाह पाक भी बड़ा आलिमुल गैब है। अगर किसी के लड़के की बात होती, किसी के पोते के मिसाल देते तो लोग कहते जी दूर का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता अल्लाह पाक ने कुरान में बतलाया कि जिस रिश्ते पर बाप को ठोकर मार देते हैं, माँ को ठोकर मार दिया जाता है बीवी की खातिर, भाइयों को ठुकरा दिया जाता है, बहनों को ठुकरा दिया जाता है। फरमाया उससे बड़ा क्या रिश्ता होगा, बीवियां हैं पैगंबर की। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। बरगुज़ीदा पैगंबर हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी बीवियां पैगंबरों की घरवालियां। फरमाया कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन। मेरे नेक बंदों के घरों में थी। नबियों से बढ़कर, पैगंबरों से बढ़कर, रसूलों से बढ़कर कौन नेक हो सकता है। बीवियां थी पैगंबरों की, औलाद पैगंबरों की जन्ने वाली, पैगंबरों के बिस्तर पर सोने वाली, पैगंबरों के पास रहने वाली। फरमाया कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन। दोनों मेरे बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, मेरे नबी हैं। फरमाया फ़ख़ानतहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। पैगंबर खुदा को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दिया, मेरे महबूब काली कमली वाले सारे चीजों से आगाह कर दे, एक एक चीज लोगों को बतला दे, निस्बतें बतला दे, रिश्ते नाते की हकीकत बता दे। मेरे यहाँ उनकी कोई हकीकत नहीं, मेरे यहाँ उनका कोई मकाम नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं कि फुला की बीवी है, फुला की बेटी है, फुला का अब्बा हूँ, फुला का लड़का हूँ, फुला का भाई हूँ। इन चीजों की कोई हकीकत ही नहीं है। फरमाया वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। कहा जाएगा इन सबको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। खुदा के यहाँ उन रिश्तों का कोई लिहाज नहीं। चुनांचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को फरमाया, या फातिमा, ए फातिमा मेरी लख्त जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े। फरमाया लख्त जिगर, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना। दिमाग में बात बिल्कुल ना लाना कि मैं पैगंबर की बेटी हूँ, मैं महबूब खुदा की बेटी हूँ। कुरान करीम है, किसी की बनाई हुई किताब नहीं, मुकद्दर की बात है। परिंदा रुका लेकर आया, सबा की मलका बन गई। मक्की परिंदा रुका लेकर आया, मुल्क सबा की मलका बन गई। एक औरत मान गई, एक औरत मान गई। इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आया तो आज तक न माना,
शहंशाह कायनात अल्लाह का कलाम लेकर आया, दीन ईमान लेकर आए, तेरे दिमाग में आज तक कुरान करीम को जगह ना मिली। क्या कहा? ठीक है जी, कुरान का कहना भी ठीक है, लेकिन देखो ना, यूं भी तो हो सकता है। और अगर कोई जवाब ना बन पड़ा कि जी असल में आपको पता नहीं है कि कुरान करीम के 40 पारे थे। कितने? कुरान करीम के 40 पारे थे, 10 पारे बकरी खा गई। अरे शर्म से डूब मरो, शर्म नहीं आती कहते हुए कि कुरान करीम के पारे बकरी खा गई। किसी के बेटे को बकरी नहीं खा गई, किसी के माल को बकरी नहीं खा गई। ये कभी नहीं कहता कि हमारे जो 10,000 के नोट रखे थे वो बकरी खा गई। कुरान करीम बकरी खा गई। इतना सस्ता कुरान करीम कि कुरान करीम बकरी खा गई। जिसको अल्लाह के कुरान का मुकाबला करना हो वो वहां हो, हाँ हूं करके मुकाबला करता है। मैं कहता हूं खुदा की दात का मुकाबला ना करो, खुदा के कुरान का मुकाबला ना करो, मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मुकाबला ना करो। अगर वो भी मुकाबले पे आ गया तो फरमाया वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिक़ाम, खबरदार अगर मैं पकड़ने पर आ गया तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं। फरमाया मेरे पैगंबर वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह, काली कमली वाले मैं कितना बेनियाज हूँ, हिदायत ना दूँ, सईदा शहजादी को ना दूँ, मौलवी की बेबी को ना दूँ, मौलवी की बेटी को ना दूँ, पीर की औलाद को ना दूँ, और अगर देने पर आ जाऊँ तो फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाने वाला इतना बड़ा काफिर, मैं उसकी घरवाली आसिया को अपना बना लूँ। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो करने की बात है कि हजरत आसिया को ये ईमान की दौलत क्यों मिली। घरवाली फिरौन की, किसी नबी की नहीं, किसी वली की नहीं, किसी दरवेश की नहीं, किसी खुतब अब्दाल की नहीं। हाँ, यहाँ तो मुआशरे में खानदानी वरासत चलती है। दम दरूद में, फूका झाड़ी में हमारे यहाँ खानदान को बख्शीश है जी। अच्छा, तेरा खानदान नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर है खानदान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत आसिया को ये ईमान की दौलत कहां से मिली, क्यों मिली। उलमाए किराम ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदूक जब तैरता हुआ फिरौन ने देखकर मुंह चढ़ाया कि यही मूसा है, और आसिया ने आगे बढ़कर पैगंबर के माथे का बोसा लिया। पर मैं आसिया जा, तेरे लब, तेरा दिल, तेरा दिमाग मेरे नबी के साथ टकरा गया, आ तुझे ईमान की दौलत से माला माल कर दूं। बस यही वजह बनी। जब हजरत आसिया ने पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे का बोसा दिया, लब चूमे, अल्लाह पाक खुश होकर हजरत आसिया को ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। जो नबी को देखकर खुश हुआ, अल्लाह ने उसको भी रंग दिया। नबी के माथे का बोसा लेना, सीने से लगाना। हजरत आसिया कहती है जब मैंने सीने से लगाया तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरा सीना ठंडा हो गया। अल्लाह का पैगंबर है, कलीमुल्लाह है। हजरत आसिया मुसलमान बन गई, मूसा पर ईमान ले आई। पता चला फिरौन को इधर ईमान की दौलत मिली, उधर इम्तिहान आया। ईमान इतना सस्ता नहीं, ईमान इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना हमने समझ रखा है। ईमान की हमारे यहाँ कीमत ही नहीं, कीमत ही कोई नहीं। कपड़े की कीमत है, सोने चांदी की कीमत है, धन दौलत की कीमत है, खाने पीने के सामान की कीमत है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बिछाए हुए ईमान की कोई हकीकत नहीं है, कोई कीमत नहीं है।
मेरे दिए हुए ईमान की, मेरे दिए हुए कुरान की कोई कीमत ही नहीं है। शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर अकड़ा फिरता है। मेरे महबूब की सुन्नतों को छोड़कर बिदअत के कांटों पर सर रखकर ऐसे लोग अल्लाह पाक ने पैदा किए। फरमाया कि आपको ईमान की दौलत मिली तो इम्तिहान साथ आया, और ऐसे लोगों के बारे में हम मुतलाशी हैं, ऐसे लोगों के हम मुतलाशी हैं और ऐसे लोगों के पीछे लगते हैं, वरना हमें पता चल जाता है जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा समझते हैं, पता नहीं कितना बड़ा मालदार समझते हैं। शायर कहता है, पाशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, पोशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, मैं ऐसे खुशियों को सूफी कहूँ ये मुश्किल है। मैं ऐसे लोगों को सूफी नहीं कह सकता, वली नहीं कह सकता, बुजुर्ग नहीं कह सकता, कलंदर नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए अभी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है, अभी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है। अभी जब ख्वाजा दरख्वास्ती जब बसते हो आंखों में। डाकुओं को रहनुमा कहा जा सकता है, कुरान को छोड़ने वाले को रहनुमा नहीं कहा जा सकता। परेशानी आई, इम्तिहान हुआ हजरत आसिया का, अल्लाहु अकबर, पैगंबर को पाला, पैगंबर को खिलाया, बड़े बेनियाज है, लोगों को मार मार रहा है, लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, मूसा को पाल रहा है। खुदा की जात बड़ी बेनियाज है। उसी को कहता है, गरे को गर्क करता है दरिया की मौज में, गर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, और अपने को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। मूसा अलैहिस्सलाम को पाल रहा है। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अल्लाह करना सीखा, इबादत करनी सीखी, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना सीखा। ए काश हमें भी अल्लाह के हुजूर सर झुकाने का हक है, वही तरीका आ जाए, वही आ जाए जो हजरत आसिया को आया था। फिरौन ने देखा, एक दिन हजरत आसिया सजदे में पड़ी है। हजरत आसिया कहने लगा, किसको सजदा कर रही है? वो तो खुद सजदा कराया करता था, जैसे नमरूद भी, फिरौन भी और जितने पक्के काफिर थे जिनका कुरान में जिक्र है, ये सब सजदा करवाया करते थे। बीवी फिरौन की है, और सजदा किसको कर रही है? बीवी फिरौन की सजदा किसको कर रही है? किसको सजदा कर रही है? मैं तो यहाँ था नहीं, सजदा किसको कर रही है? फिरौन क्या कह रहा है आसिया से कि सजदा कर रही है? किसको सजदा कर रही है? मैं तो यहाँ था नहीं, तो फिर किसको सजदा कर रही है? कहने लगी, मैं तो सजदा कर रही थी रब्बुल आलमीन को, जो सारे जहान का पालनहार, जिसने आंखें दी, जिसने जबान दी, जिसने दिलो दिमाग दिया, जिसने तेरा ढांचा बनाया, जो सारी कायनात को, सारी मखलूक को खिलाता पिलाता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मैं उसको सजदा कर रही थी जो मेरा मालिक है, तेरा मालिक है, सारे जहान का मालिक है, मैं तो उसे सजदा करती हूँ। सुबहान अल्लाह। जब ईमान दिल में पकड़ जाता है, जब ईमान दिल में उतर आता है, फिर ये डर, ये खौफ, ये खतरे सब टल जाते हैं। उस वक्त से पहले पहले डरता हो, हाँ ऐसा ना हो जाए मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब यकीन हो जाए कि अल्लाह के बगैर कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, फिर तो बात बन जाती है, किसी का खौफ और खतरा नहीं रह जाता। अब बताओ, कहां औरत और कहां फिरौन जो खुदा बना हुआ था। कहने लगा कि पता चल गया
कि तू बिगड़ गई। उसने कहा आज से मैं तो इस मामले में पुरानी बिगड़ी हुई, मुझे खुदा नहीं मानता, मुझे खुदा नहीं मानती। कहने लगी फिरौन क्या कह रहा है कि पता चल गया कि तू बिगड़ी हुई है, बिगड़ गई। कहने लगी आज से नहीं, पुरानी बिगड़ी हुई हो, तुझे खुदा नहीं मानती, जाके अपनी शक्ल तो देख खुदा बनने की। आसिया क्या अल्फाज है, हजरत आसिया कह रही है अकल आए तो औरत को आ जाए, ना आए तो लिखे पढ़े को ना आए। जाकर देखो उन दरबारों में, उन दरबारों पर बड़े बड़े बाबू सजदे में पड़े हैं, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले, सजदे कर रहे हैं। कब्रों को खुदा को सुनाया जा रहा है। मुश्किल कुशा जो तेरे दिल से वाकिफ हो उसको सुनाना। फरमाया जिसमें उस पर ईमान ले आई हूँ मैं उसको सजदा करती हूँ, मैं उसके लिए सजदा करती हूँ, मैं उसके लिए सजदा करती हूँ। जिसने तुझे पैदा किया, तेरे माँ बाप को पैदा किया, तेरे बाप दादा को पैदा किया, तेरे नाना नानी को पैदा किया, तेरे सारे खानदान को पैदा किया, सारे जहान को पैदा किया, मुझे औलाद देने के वो कहाँ कादिर है, और मुझको जो औलाद देता है मैं उसको सजदा करती हूँ। औलाद देने पर तू कादिर है, औलाद देने वाला तो अल्लाह है, किसी के बस की बात नहीं है। कौन दे सकता है? अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी नहीं दे सकता। बेचारा थक गया देता देता। हजरत आसिया कहने लगी तू खुदा नहीं है। कहने लगा अच्छा अब पता चला कि घर में ही बिगाड़ हो रहा है। उसने कहा हाँ हाँ घर फिरौन का है, बस्ती का खुदा कायनात में हो, कायनात में। क्या कहा आसिया ने कि घर फिरौन का है, बस्ती खुदा के कायनात में हूँ, उसी का खाती हूँ, उसी का पीती हूँ, ये मेरा सर उसी के सामने झुक सकता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा यूं कर, चलो सजदा करती, कभी कभी मुझे भी कर लिया कर, चलो बड़ा ही सही, बड़ा खुदा ही सही, मैं छोटा सही। उसने कहा जा दफा हो जा। क्या कहता है फिरौन? अच्छा चलो उसको भी सजदा कर लिया कर, और वो बड़ा ही खुदा सही और मुझे छोटा ही मान के सजदा कर लिया कर। क्या कहती है यहाँ से? चल दफा हो जाए यहाँ से। खुदा का मुंह देखो, रोटी ना मिले तो तड़पने लगे, पानी ना मिले तो तेरा दम निकल जाए, पखाना आ जाए तो परेशान होता फिरे, पेशाब रुक जाए जब तबाह हो जाए, पसीने तेरे बदबूदार हैं, पसीना तेरे बदन से बदबूदार निकलता है, तेरे अंदर तू खुदा कैसे बन सकता है? मैं नहीं मानती तुझे खुदा। उसने कहा क्या कहा फिरौन ने कि फिर तो तेरा इलाज बांधना पड़ेगा, तेरा इलाज करना पड़ेगा। उसने कहा तेरे जैसे हजारों फिरते हैं, खुदा की कसम जब ईमान की दौलत मिल जाती है और अल्लाह पर तवक्कुल किसी का जम जाता है, अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। हजरत आसिया को गिरफ्तार करके मैदान में लाया गया। ए लोगों, कुरान शाहिद है, फिरौन की मलका, फिरौन की रानी, फिरौन की घरवाली, महलों में रहने वाली, रेशमी गलीचों में सोने वाली, फिरौन ने कपड़े उतरवा लिए, गरम गरम रेतीली जमीन पे लिटा दिया। कुरान मजीद गवाह है, लोग मुकर्रर कर दिए व फिरौन दिल औताद। कुरान कहता है हजरत आसिया की एक एक हाथ में 100 मेखे गाड़ दी। कुरान को पढ़कर देखा करें, इसलिए कि तुम्हें कभी नहीं कुरान के नजदीक जाने देते। अगर कुरान आ गया तो हमारी खैर नहीं। आखिरी पारा सूरह फजर फरमाया सूरह फजर ने फजर के वक्त की कसम, हजरत आसिया औरत है, औरत बादशाह की औरत, नरमो नाजुक जिंदगी बसर करने वाली, नाजो नेमत में रहने वाली,
अच्छे अच्छे बिस्तर पर सोने वाली, आला किस्म का खाना खाने वाली, आला किस्म के लिबास पहनने वाली। मुफस्सिरीन ने लिखा है, तवज्जो से सुनने की बात है, कि फिरौन ने हजरत आसिया के हाथों में मेखे, दोनों हाथों में 100 मेखे ठुकवा दी, 100 मेखे गाड़ दी, और हजरत आसिया को अंगारों पर लेटा रखा है। और सामने आया फिरौन। आसिया क्या कहता है, आसिया अब भी बाज आ जा, मैं तुझे अपनी मलका बना लूंगा। वो तख्त शाही मिल जाएगी, वो शाही लिबास मिलेगा, वो महल मिलेंगे, वो खाने पीने की चीजें मिलेंगी, वो आला दर्जे की जिंदगी मिलेगी। अब भी बाज आ जा। कहने लगी, जालिम मेरी आंखों के सामने से चला जा, मुझे इस महल का ही जरूरत नहीं, मुझे उस लिबास की जरूरत नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो जन्नत सामने नजर आ रही है, जन्नत के लिबास नजर आ रहे हैं, जन्नत के महल्लात नजर आ रहे हैं, जन्नत की कनीज़ें नजर आ रही हैं, पूरे नजर आ रही हैं। फरमाया, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जिसका यकीन जम जाए उसे कौन उखाड़ सकता है। उसकी जिंदगी देखो, कहाँ शहनशाहाना जिंदगी, कहाँ तख्तों पर रहना, हजारों सैकड़ों कनीजों बांदियों की खिदमत गुजारी में, आला किस्म का खाना खाने वाली, आला किस्म का लिबास पहनने वाली। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से आज आसिया के हाथों में 100 मेखें गड़ी हुई हैं, और बेपरवाह होकर कहती है कि फिरौन दफा हो जा, तेरा महल पानी है, तेरा तख्त पानी है, तेरा निजाम पानी है। इस जन्नत को देख, उस जन्नत को देख रही हूँ जो बाकी रहने वाली है। अल्लाह के कुरान की तरफ तवज्जो करो। न मालूम कितने जिंदगी के दिन बाद। आज हम दुनिया में ऐसे फिरते हैं, ऐसे फिर रहे हैं जैसे हमें कभी मौत ही नहीं आनी। अल्लाह के कुरान की तरफ तवज्जो करो। पता नहीं हमारी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए। ये बेकार नहीं आया, ये मर्दों के लिए नहीं आया। ये सारी उम्र परवाह न की, नजदीक नहीं आता, देखता नहीं, सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं। जब मर जाए तो सारा खानदान, लो जी मौलवी साहब थोड़ा सा कुरान पढ़ के कितना क्या लिया, थोड़े से बतासे लेके आ गए, थोड़े से चने लेकर आ गए, मदरसे में जमा कर दिया। अजील पढ़ दियो, हमारे दादा का इंतकाल हो गया और उनके नाम पे कुरान पढ़ दियो, 4-5 रुपए दे दिए और कुरान पढ़ दियो। खुदा का कुरान इतना सस्ता हो कि उसकी कीमत लगा रहे हो। सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी ऐशो अय्याशी में गुजार दी। मरने के बाद उसके नाम के 5 रुपए के चने बतासे लेकर के उसकी बख्शिश करवाते हो। मेरे अजीजों, कुरान करीम को देखो, कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम को सुनो। आज टाइम है, आज वक्त है, लेकिन अगर ये सांसें निकल गई फिर हमारा कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है। मैंने मिसाल बयान की है निस्बत की कि बीवी किसकी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। बीवी किसकी है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन क्यों जहन्नम में क्यों गई, उनके ऊपर अज़ाब क्यों आया, उनको अल्लाह ताला ने अज़ाब क्यों दिया, क्यों? वजह ये थी कि वो शिर्क करती थी, खुदा को नहीं मानती थी। बीवियां पैगंबर की, घरवालियां पैगंबर की, पैगंबरों के बिस्तर पर सोने वाली, पैगंबरों के साथ खाना खाने वाली, पैगंबरों के साथ जिंदगी गुजारने वाली, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की वजह से जहन्नम में दाखिल कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थरों के जरिए गर्क कर दिया। और इधर मिसाल किसकी, जो अपने आप को खुदा कहता था,
क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई बादशाह नहीं है, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसकी घरवाली, उसकी बीवी, उसकी रानी, उसकी मलका, उसकी घरवाली क्या कहती है कि पालने वाला खुदा एक है। पालने वाला वो है जिसने तुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया, तेरे माँ बाप को पैदा किया। ये तेरी सारी हुकूमत उसी की दी हुई है। हज़रत राज़िया, औरतों का ईमान देखो, औरतों का यकीन देखो खुदा के ऊपर। औरतें कितनी अल्लाह अल्लाह करने वाली थी। मर्दों की बात, बड़े बड़े वलियों की बात, बड़े बड़े पैगंबरों की बात बहुत दूर ही है। औरतों में इतना जज्बा था कि खुदा की इबादत कितनी कर लें। क्या आसिया कहती है कि तेरे महल पे लानत है, तेरे कारोबार पे लानत है, तेरी कनीजों पे लानत है, तेरे घर पे लानत है, ये जो अच्छे अच्छे कालीन है, ये जो अच्छा अच्छा लिबास है, सब पे लानत भेजती हो। मैं तो वो जन्नत देख रही हूँ। क्या कहती है आसिया? मैं तो वो जन्नत देख रही हूँ जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी मिटने वाली नहीं है, कभी बर्बाद नहीं हो सकती। मैं तो उस जन्नत का नजारा कर रही हूँ। ऐसे ऐसे ये हमें लिबास नहीं चाहिए, ये तेरा खाना पीना, ये तेरी शान और शौकत हमें नहीं चाहिए। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये थे आसिया के अल्फाज थे जो फिरौन के सामने कह रही थी। 100 मेखे अपने हाथों में ठुकवाने के बावजूद खुदा का सजदा नहीं छोड़ा। और आज हमारी माँ और बहनों को देख लो, कितना खुद अल्लाह अल्लाह करने वाली हैं, कितनी नमाजें पढ़ने वाली हैं, कितना क्या करने वाली हैं। बस क्या है, अच्छा सा क्रीम पाउडर लगाया, बाजार की तरफ निकली, यारियों में दोस्तों में घूमने के लिए गई अपन, और चलती भी हैं ऐसे मटक मटक के चलती हैं और ऐसे दिखलावा बना के चलती हैं। खुदा की बचाए, खुदा हिफाजत फरमाए ऐसे 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 कामों से कि पर्दा नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये नहीं देखती कि ये हमारा भाई है जी, ये हमारा बाप है, घर में आया हुआ है, किसी का कोई लिहाज नहीं है, किसी का कोई लिहाज नहीं है। बस क्या है, अपनी मनमानी है, जो कुछ होगा तो मरने के बाद होगा। खुदा की कसम मेरी बहनों, मेरी माओ, बाज आ जाओ, मान जाओ, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये सोचो कि कभी तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा को जहन्नम में ना जलना पड़े, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को जहन्नम में ना जलना पड़े। मेरी माँ और बहनों जरा ध्यान से सुनो, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को इतनी इबादत गुजार बनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला देख कर तुम्हें खुश हो जाए। ऐसा ना करो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप जहन्नम में जाए, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई जहन्नम में जाए, तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर जहन्नम में जाए। ऐसा ना करो, अपने आप को बनाओ, सिंगार थोड़ा कम करो, बनो, संवारो, खूब अच्छा अच्छा मेकअप इस्तेमाल करो, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने शौहर के लिए, अपने शौहर को दिखाने के लिए। अपने शौहर के सामने खूब अच्छी जीनत इख्तियार करो, खूब अच्छी बन संवर के, कोई हरज नहीं है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का नबी खुश होता है। लेकिन अगर दिमाग में जरा सी भी बात आई, ध्यान से सुनो, अगर दिमाग में जरा सी भी बात आई कि मैं ये क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, लोग बाग जो क्या कहें कि मैं क्रीम लगा रही हूँ, कि देखने वाला क्या देखेगा, क्या कहेगा कि ये बहुत अच्छी है। अगर जरा सा भी ये तुम्हारे दिमाग में आया, समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, खुदा की लानत बरसने लगेगी। तो इसलिए अपने आप को हर वक्त पर्दे में रखो, नमाजों का ख्याल रखो, नमाजें पढ़ो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, पाबंदी से नमाजें पढ़ो। और तुम घर में ही अच्छी लगती हो, औरतें जो हैं वो घर के अंदर ही अच्छी रहती हैं, काम करने के लिए मर्द हैं, अल्लाह ने उनको जिम्मेदारी दी है, बाहर के अहकाम, बाहर के काम उनके जिम्मे लगा दिए हैं कि जो बाहर के काम है वो मर्द हजरात करें, और घर के अंदर रहने वाले काम वो औरतें करेंगी। और उम्मीद है कि यह जो तकरीर हो रही है, बयान हो रही है, सब इस पे अमल करेंगे और अपने अपने घरों में इसकी तालीम देंगे। जो
हमारे इस्लाम की तालीम है। मेरे भाइयों, खुदावंद करीम ने औरतों के वाक़यात हमें सुनाए, इसलिए कि मर्द शर्म करो, औरतों को देखकर शर्म करो, अपनी नज़रों को झुका लो। तुम किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लिखे पढ़े भी हो, समझदार भी हो, अक्लमंद भी हो, ना कहीं झुका करो, किसी को देखो हजरत आसिया ने फिरौन के सजदे के लिए इनकार कर दिया। जा नहीं करती, 100 मेद थे, एक हाथ में गाड़ दी गई, लालच सारे ठुकरा दिए। उसने कहा बहुत दिन पहन लिया तेरा लिबास, अब तो जन्नत का लिबास रास आएगा। क्या कहा आसिया ने फिरौन से कि बहुत दिन तेरा लिबास पहन लिया, अब तो जन्नत का लिबास रास आएगा। वाह आसिया वाह, कुर्बान जाऊं तेरे ईमान पर। उसने कहा कि तुम्हें गर्म पानी पिला रहे हैं, हलक जल रहा है। क्या तुझे गर्म पानी पिला रहे हैं, हलक जल रहा है, फिरौन कह रहा है। आसिया कह रही आ ठंडे, अल्लाह कह रहा आ ठंडे शरबत मिलेंगे। कहने लगी अब तो जन्नत की नहरों का शरबत पीऊंगी, तेरे घर के शरबतों पर लानत भेजती हूँ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ। कुरान मजीद ये वाक़या सुनाकर हमें खबरदार करता है, हमें आगाह करता है कि देखो औरतों ने कैसे जिंदगी गुजारी। तुम तो मर्द हो, लिखे पढ़े हो, अफसर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, समझदार हो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, अल्लाह ने तुम्हें अच्छी अक्ल दी है, ज़मींदार हो, अक्लमंद हो, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह पाक खुदावंद करीम मुझे और आप सबको कुरान मजीद समझने की और सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।